हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। दिस इज सुरेश बैक विद इन द वीडियो एंड आई एम रिएक्टिंग ऑन महाभारत। और आई वांटेड टू स्टार्ट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन जब मैंने स्टार्ट की थी तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर रिएक्ट किया जाए, क्योंकि बहुत से पाकिस्तानी चैनल्स कर रहे थे। और I mean, I'm not sure about their reaction, but they've never heard of these stories. I've heard of these stories. I know these stories. मैंने सुनी है, मैंने सीरीज़ देखी हैं, मैंने पढ़ी हैं। और इसके बाद मैं जल्दी भागवत गीता और रामायण मैंने कई बार रामायण एक बार, भागवत गीता कई बार पढ़ी है। इसके बाद आई विल स्टार्ट महाभारत बिकॉज आई एम रियली वांट टू रीड दैट। बट टॉक अबाउट माई रिएक्शन वीडियोज़, लास्ट एपिसोड में मैंने 23rd एपिसोड पे रिएक्ट किया था, 23rd पे, हाँ 23rd पे। और पांडु जो हैं वो अब जा रहे हैं वन में, क्योंकि 22nd एपिसोड के लास्ट में उन्होंने वध कर दिया था किंदम ऋषि का, और उन्होंने उनको श्राप दिया था कि वो विवाहित संबंध जो है वो स्थापित नहीं कर पाएंगे किसी भी स्त्री के साथ। सो लेट्स गो टू 24 एपिसोड और देखते हैं क्या है। सो लेट्स गो। यह जीवन संसार यह सभी काल का खेल, होनी होकर ही रहे, झेल सके तो झेल। जगत में समय महाबलवान, जगत में समय महाबलवान, सुख दुख दोनों जीवन साथी, विधि का यही विधान। जगत में समय महाबलवान, जगत में समय महाबलवान। पल भर में सिंहासन छूटा, मुकुट और आभूषण छूटा, धन दौलत सब महल अटारी, छूट रहे हैं बारी बारी। वन की ओर चला सन्यासी, छोड़ राज सम्मान। जगत में समय महाबलवान, जगत में समय महाबलवान। क्या समाचार है आयुर्वती? अभी तक प्रसव के तो कोई चिन्ह नहीं दिख रहे हैं माते। यह किस प्रकार हो सकता है आयुर्वती? स्त्री को तो प्रसव 9 मास में हो जाना चाहिए। गांधारी 15 मास से गर्भवती है, फिर भी अभी तक प्रसव क्यों नहीं हो रहा? जिसने तुम्हें ये 100 पुत्र का वरदान दिया था, पूछो उस भगवान से कि 100 तो दूर, मेरा पहला पुत्र भी जन्म नहीं ले पा रहा अब तक।
क्यों? बार बार यही प्रश्न कर रही हूँ मैं अपने भगवान शिव से। मेरे भविष्य की तरह ये भी मौन। ये तो समस्या है गांधारी, उपाय नहीं। मुझे उपाय में रुचि है। मैं क्या करूं आर्य? सूर्योदय की सिर्फ प्रतीक्षा की जा सकती, प्रयास नहीं किया जा सकता। ऐसे ही सुख के उदय की प्रतीक्षा की जा सकती है। तुम्हारी ज्ञान वार्ता में रुचि नहीं है मुझे। मुझे पुत्र की आवश्यकता है, मेरे उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। उसका उपाय ढूंढो, उसका उपाय ढूंढो, अन्यथा मुझे किसी और स्त्री से पुत्र प्राप्त कर लेना होगा गांधारी। आर्य, पति को पुत्र देना ये राजकन्या का प्रथम उत्तरदायित्व होता है गांधारी। तुमसे विवाह किया मैंने इसी वरदान के कारण। अब यदि तुम मुझे पुत्र नहीं दे सकती तो यह विवाह भी एक छल है, एक कपट है। मेरा हृदय तो मुझसे प्रश्न पूछने लगा है गांधारी कि क्या वास्तव में भगवान ने तुम्हें ऐसा कोई वरदान दिया भी था, या केवल एक अच्छा पति पाने के लिए यह असत्य प्रसारित किया तुम्हारे पिता ने? स्मरण रहे गांधारी, यदि पत्नी संतान नहीं दे पाती तो राजा भी उससे प्रेम नहीं कर पाता, क्योंकि राज्य के लिए उत्तराधिकारी को जन्म देना ये एक राजा का कर्तव्य होता है। इसीलिए व्रत करो, अनुष्ठान करो। ये वरदान प्राप्त करने के लिए जितना भीषण तप किया था उससे भी अधिक भीषण तप करो। तुम्हारा भाई चुप चुप कर हमारी बातें सुन रहा है। वो भी सुन ले कि एक राजा और पत्नी के बीच प्रेम तभी संभव होता है जब उस प्रेम की कड़ी उनकी संतान से जुड़ी हो, संतान से जुड़ी हो। हस्तिनापुर से संदेश आया है। महामंत्री सदा ही संदेश के स्थान पर पहेलियां ही क्यों भेजते हैं? पहेलियां नहीं है, संदेश गुप्त रहे इसलिए ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। उनका संदेश तो आप ही पढ़ सकते हैं महाराज। लीजिए। क्या हुआ है? कोई विपत्ति के समाचार है? ये कैसी विपत्ति है भगवान? आपने 100 पुत्रों का वरदान दिया या श्राप? आपने दीपक दिया तो ज्योति क्यों नहीं देते? मार्ग दिया तो गति क्यों नहीं देते? ये कैसी कृपा है आपकी जो मेरे सुख का संकट बन गई है। मेरी पीड़ा दूर कीजिए भगवान, मेरे पति के मन का समाधान कीजिए।
तक मैं अपने पति के पुत्र का प्रसव नहीं कर लेती, तब तक मैं इस मंदिर में तपस्या करती रहूंगी भगवान, तपस्या करती रहूंगी। आर्य, क्या ये सत्य है कि राजा और राजपत्नी की प्रेम की कड़ी संतान से जुड़ी होती है? ऐसा प्रश्न क्यों कुंती? मुझे जीजी की चिंता हो रही है आर्य। बहुत कठिनाइयों के बाद उन्होंने ज्येष्ठ भ्राता का प्रेम पाया है। कहीं फिर से व्यर्थ चिंता कर रही हो कुंती। संतान तो प्रेम का फल है, प्रेम का कारण नहीं। मैं तुम्हें और माद्री को संतान नहीं दे सकता, तो क्या मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम कम हो गया है? नहीं आर्य, स्वप्न में भी नहीं। तो भाभी श्री की चिंता मत करो। ये दुर्भाग्यपूर्ण समय है कुरुवंश के लिए। ये समय भी अवश्य ही बीत जाएगा। पत्तों का झड़ना वृक्ष का अंत नहीं होता। वसंत नए पर्ण लेकर अवश्य आता है कुंती। कुरुवंश के लिए भी परमात्मा ने कोई योजना अवश्य बनाई होगी कुंती। आप कितने धीरज से भरे और सहनशील हैं आर्य। क्योंकि कुरुवंश ने ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण समय पहले भी देखा है कुंती। मेरे पिता विचित्र वीर की मृत्यु के समय कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तब ताजश्री और राजमाता ने महर्षि वेदव्यास को नियोग के लिए प्रार्थना की थी। नियोग आर्य? हाँ, जब कोई समर्थ ऋषि बिना किसी स्वार्थ के